श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री मलुकेश्वर महादेव की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री नीलाचल धाम की, श्री योगिनी एकादशी महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री शूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा जी महाराज की, उनके तिरोभाव तिथि की, परम पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा सरकार की, उनकी परम पद प्राप्ति तिथि की, सब संतन की जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में स्थित श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की महापुरुषों की गुरुजनों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज एकादशी है, एकादशी में भी योगिनी एकादशी है, विशिष्ट एकादशी है आज की। वैसे कल भी एकादशी व्रत बहुत से महानुभावों ने किया है, कहीं आज है कहीं कल है। आपके यहाँ कल है कि हैं? आज है, पर कहीं कहीं का आपके यहाँ कल है क्या? तो कहीं कल है कहीं आज है। यहाँ मलुक पीठ में भी आज ही है। आज भारतवर्ष की संत परंपरा के दो मूर्धन्य महापुरुषों की तिरोभाव तिथि है। आज के ही दिन उन्होंने महाप्रयाण किया। एक ऋषिकेश में श्री गंगा जी के तट पर गुफा में विराजमान जीवन मुक्त अवधूत परमहंस पूर्ण तत्व ज्ञान एवं भगवत प्रेम से परिपूरित महापुरुष श्री मस्तराम बाबा, उनकी भी आज तिरोभाव तिथि है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका नाम तो कुछ प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन उस नाम के अनुरूप अर्थ उनके व्यवहार में जीवन में घटित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। नाम गिरधारी लाल है और 5 किलो वजन उठा नहीं सकते। काहे के गिरधारी लाल? 5 किलो वजन के लिए कुली देखते हैं, तो गिरधारी लाल नाम चरितार्थ नहीं हुआ। अरे गिरधारी तो गिरधारी ही हैं, रहेंगे ठाकुर जी, पर थोड़ा बहुत तो कुछ ताकतवर हो। मस्तराम बाबा जैसा उनका नाम वैसे मस्तराम। अहरनिश भगवान नाम का स्वाभाविक जप उनसे होता रहता था। अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी के सामने हमें प्यास लगी है, हमको भूख लगी है, हमको अमुक वस्तु की आवश्यकता है, ये कभी किसी के सामने उन्होंने कहा नहीं, किसी के पूछने पर बताया नहीं, और मन में संकल्प करने की बात तो कोसों दूर है।
आज भी वो गुफा है जिसमें बाबा रहते थे। वस्त्र है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कोई कुछ ले आया, खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो खाने पीने का भी। देहाध्यास से सर्वथा शून्य। हमें उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में अनेक महापुरुषों से, प्रामाणिक महापुरुषों से जो हमें सुनने को प्राप्त हुआ, वह ऐसा हुआ कि वे जीवन मुक्त महापुरुष थे। अब इतने से आप समझ लें कि उनके पास कोई भी व्यक्ति चला जाए, नास्तिक से नास्तिक, श्रद्धा शून्य नास्तिक से नास्तिक, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति उनके निकट चला जाता, और उनके निकट पहुंचते ही उसकी वृत्तियां शांत हो जाती थी। भीतर की उथल पुथल सब बंद, वो भी ध्यानस्थ जैसा हो जाता था। माने एक संत की अंतःकरण की दिव्यता का कैसा दिव्य प्रभाव जो अपात्र कुपात्र के ऊपर भी पड़ जाता था। एक हमें, हमारे निकट वालों पर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो हम बोलते वो हमारे व्यवहार में नहीं है। वे बोलते कुछ नहीं थे, पर जो कुछ था उनके व्यवहार में था। ज्ञानियों की दृष्टि में वे पूर्ण ज्ञानी थे, और भक्तों की दृष्टि में वे पूर्ण भक्त थे। साक्षात भगवती गंगा उनकी भिक्षा संपन्न कराती थी, कोई नहीं पहुंचता था। ऐसे मस्त राम बाबा, हम जब भी ऋषिकेश जाते हैं, अब ये 2 साल से तो ये कोरोना महामारी के कारण गीता भवन में लगभग 15 दिन निवास हम करते प्रतिवर्ष, और वहाँ नित्य सत्संग होता 2 समय, और गंगा जी में खूब स्नान का आनंद, सवेरे शाम को जब देखो तब गंगा जी। और हम तो सवेरे भोर में उठे मस्तराम बाबा के यहाँ चले गए। वो साधुसाई घाट है, वहाँ कोई जनता नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, सुंदर गंगा जी की रज है। यद्यपि खूब ठंडे जल का प्रभाव कंठ पर और उस पर पड़ता है, लेकिन उससे अपने को कोई परवाह नहीं। गंगा जी हैं। गंगा जी कहाँ मिलेंगी, मरेंगे जिएंगे अपने भाग्य से, गंगा जी तो मिलेंगी नहीं। श्री गंगा जी के तट पर चले जाते, खूब गंगा जी में स्नान करते, वहीं संध्या, वहीं जप, श्री त्रिभुवनदास जी के यहाँ हवन, और फिर समय से सत्संग में पहुंच जाना। बाल भोग के लिए भले ही समय न बचे, सीधे सत्संग में पहुंच गए। वहाँ समय का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो शाम को सत्संग पूरा होती फिर चले गए मस्तराम बाबा के यहाँ, पर वहीं गंगा जी में स्नान किया, संध्योपासन किया, और रात हो गई। वहाँ बैठे बैठे वहीं शिला पर सो गए, एक आध बार वहीं सो गए रात को। क्या शीतल हवा गंगा जी की लगती है, क्या कहना, दिव्य। आज परम श्रद्धेय श्री मस्तराम बाबा की भी निर्वाण तिथि है। हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महात्मा का स्मरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जिस घर में बैठकर स्मरण किया जाए वो घर पवित्र हो जाता है। ऐसे उन परम वीतराग महात्मा के चरणों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी। आज भी बाबा के यहाँ गौ सेवा होती है, और गौ सेवा तो देश में अनेक स्थानों पर होती है, पर मस्तराम बाबा की कुटिया में जो गौ सेवा होती है वो अपने आप में विलक्षण है। बाबा की निजी कोई गैया वैया नहीं है। बाबा तो मस्तराम फक्कड़, थोड़ा बहुत कुछ टीन वीन का वहाँ बना हुआ है, कुछ कमरा भी एकाध बन गया, पर पहाड़ के लोगों की गायें दूध अपने घर में दें, और हरा चारा दाना पानी इनके यहाँ लें। ऐसी गो सेवा। दूध कढ़वा के आ गई और वहाँ रहीं प्रेम से, गंगा जी का जल पिया, वहीं उनको
आहार मिला, फिर शाम को चली गई, धार कट गई, फिर आ गई। कोई गाय कहीं की 150, 200, 300 तक गाय, और आकाश वृत्ति से व्यवस्था होती है, ऐसे ही लोग सेवा कर देते हैं। बाबा के छोटे छोटे विचार गाय के संबंध में, धर्म के संबंध में क्या कहना, एक से एक वाक्य। हमारे परम आदरणीय, जिनका अभी अभी 1-1.5 महीने पहले गोलोकवास हुआ, डॉक्टर श्री हरे कृष्ण जी शाह, जो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज के प्रधान शिष्यों में थे, और वीणा के सितार के बड़े मर्मज्ञ, और श्री मलुकदास वीणा महाराज संगीत विद्यालय जो मलुक पीठ में आरंभ हुआ, ये उन्हीं के भाव से। प्रतिवर्ष मलुक जयंती पर वो अपनी प्रस्तुति भी देते थे। उनके पुत्र गोपाल जी भी यहाँ से समर्पित भाव से जुड़े हैं, बहुत अच्छे सितार वादक हैं। कई देशों में उन्होंने सितार बजाया है, अच्छे अच्छे पुरस्कार उनको मिले हैं, बहुत अच्छे सितार वादक। तो श्री डॉक्टर हरे कृष्ण जी शाह, वे मस्तराम बाबा के पास बहुत बैठते थे, बहुत घटनाएं सुनाते थे उनकी। हम उनसे कहते भी थे कि बाबा की कोई बात सुना, बाबा की बहुत बात सुनाते थे, हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता। कोई संत हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी परंपरा को हो, संत मात्र की चर्चा हमें बहुत प्रिय लगती है, और ऐसे लगता है कि ये सब महात्मा हमारे अपने ही महात्मा हैं। ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये हम रामानंदी हैं, वो अवधूत महात्मा के संप्रदाय, ऐसा नहीं। वे सब संत हमारे अपने ही हैं। अपने क्यों ना होंगे, क्योंकि संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। जब ठाकुर जी अपने हैं तो संत अपने क्यों नहीं हैं? संत और भगवंत में भेद कहाँ है? भगवान अपने हैं, संत अपने हैं, सभी आचार्य अपने हैं, सभी भक्त अपने हैं। भेद तो हमारी विकृत बुद्धि का परिणाम है, भेद हमारी विकृत बुद्धि का परिणाम है, भेद कहीं है ही नहीं। तो श्री हरे कृष्ण जी तो बहुत समय तक वृंदावन में ही रहे बचपन से, और पूज्य DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो वृंदावन में रहे तो वृंदावन के संस्कार, ब्रजरस से प्रेम। तो एक बार राधाष्टमी के अवसर पर वे मस्तराम बाबा के पास बैठे थे, तो बाबा तो मौन और शांत अपनी स्थिति में रहते थे, बाबा बैठे थे। तो हरे कृष्ण शाह जी ने कहा कि बाबा, आज हमें ब्रज की बहुत याद आ रही है, आज राधाष्टमी है, राधा रानी के प्राकट्य की तिथि, हमारे ब्रज में बड़ा महोत्सव होता राधाष्टमी का। तो बोले सुनाओ, वीणा बजाकर कुछ सुनाओ, राधा रानी के गुणगान सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या सुना मैं, हमको याद नहीं, कोई स्मृति में नहीं, मैंने कोई पद वगैरह कंठस्थ नहीं। क्या सब तो लोग मोबाइल दबा के उसमें से निकाल लेते हैं, उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलते थे। तो बाबा तो भाव में ही डूबे रहते थे। बाबा ने तत्काल स्लेट पर ही प्रगट भई राधिका, इसको उन्होंने लिखा। ऐसे नहीं लिखा कि जैसे कोई कवि सोच सोच करके लिखते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे नहीं, लिखते ही चले गए। इसको कहते हैं वाणी, क्योंकि जो भाव आया वो सामने प्रकट हो गया, वो लिख रहे हैं। तो यदि वो हम उपलब्ध हो जाएगा तो हमने लिख लिया था वो, तो हम सुनाएंगे, उसको जरूर सुनाएंगे। ये सब विनय पत्रिका की कथा समझना, इसको अलग नहीं समझना, ये सब विनय पत्रिका ही है।
इतना प्यारा है, क्या कहना। अब इससे आपको उस अनुभव में आ जाएगा कि उनका अंतःकरण कैसा था, राधा रानी के प्रति श्री मस्तराम बाबा का अनुराग कैसा था, ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई गंग की तरंग सी, गंग की तरंग सी, माधुरी उमंग सी, माधुरी उमंग सी, प्रेम की सी व्यंजना, प्रेम की सी व्यंजना, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका। कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, कामधेनु दुग्ध सी, भावमयी मुग्ध सी, भावमयी मुग्ध सी, महाभावमयी मुग्ध सी, महाभावमयी मुग्ध सी, रास की प्रकाशिका, रास की प्रकाशिका, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका।
राधा। विरह विलासिनी, विरह विलासिनी। गीत गोविंद को सुना, स्पष्ट है। विरह विलासिनी, विरह विलासिनी, वृंदावन वासिनी, वृंदावन वासिनी, वृंदावन वासिनी, वृंदावन वासिनी। कृष्ण चंद्र चंद्रिका, कृष्ण चंद्र चंद्रिका, कृष्ण चंद्र चंद्रिका, कृष्ण चंद्र चंद्रिका। उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका, प्रगट भई राधिका। वाह। कारुण्य लहराने, कारुण्य लहराने, विराग बरसाने, विराग बरसाने, कारुण्य लहराने, कारुण्य लहराने, विराग बरसाने, विराग बरसाने। कीरति की दुहिता, कीरति की दुहिता, उदित भई राधिका, उदित भई राधिका, प्रगट 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 भई राधिका। क्या अद्भुत है। इस बाबा के संस्मरण को सुनाते जब भी हम, कई बार सुना उनके मुंह से मैं, और जब कहते बाबा की वो घटना सुनाओ, मन थोड़ी भरता एक बार सुनने, और सुनाओ और सुनाओ। कहते हमने जीवन में पता नहीं कितनी बार गाया बजाया, लेकिन जो उस समय बाबा ने सद्यह लिख करके हमने, कोई वहां तबला वाला नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, रात का समय,
सन्नाटा छा रहा, केवल गंगा जी की कलकल ध्वनि बस, और कुछ नहीं। और उस समय जो इसको हमने वीणा पर गाया तो ऐसा नहीं लगा कि हम गा रहे हैं। प्रगट भई राधिका, ऐसे लगा मानो बाबा की कुटिया में राधिका प्रकट हो गई। वातावरण ही रसमय हो गया, चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। ऐसे परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं।